दक्षिण में एक देवता है बाबा, उनका नाम है अय्यप्पा। क्या नाम है? उनका प्रसिद्ध स्थान है सबरीमलई। सबरीमलई में अय्यप्पा भगवान विराजमान हैं। उनको हरिहर की संतान कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और शंकर जी ने मोहिनी का आलिंगन किया तो उस समय उनका प्राकट्य हो गया। भगवान शंकर के अमोघ तेज से मोहिनी का स्पर्श करते ही और वो बाल रूप में प्रकट हो गए। वो बाल ब्रह्मचारी हैं। उनको धर्मशास्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मशास्ता। और वहाँ की मर्यादा है कि वहाँ शायद 6-7 वर्ष की या 9 वर्ष की, कितनी तक की? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक की बालिकाएं ही भगवान का वहाँ दर्शन कर सकती हैं और इससे अधिक आयु की माताएं वहाँ दर्शन करने नहीं जाती हैं। 7 साल से अधिक की आयु की माताएं बहनें वहाँ नहीं जाती हैं। अभी बीच में बड़ा झगड़ा भी चला था। लोगों ने कहा नहीं, ये पुरानी परंपरा है, इसको हम तोड़ेंगे। अब हम ये बात कहेंगे तो थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन हम संकेत में कहना तो बहुत जरूरी है। हमारी धर्म की परंपरा को, मर्यादा को, शास्त्र की मर्यादा को यदि हम ही तोड़ने लग जाएंगे तो उसकी रक्षा की आशा फिर हम किससे करेंगे? मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। माताओं से प्रार्थना है कि वो ज़्यादा आधुनिकता के विचारों में आकर के, लोगों के बहकावे में आकर के इस प्रकार का कार्य ना करें। हमारे पूर्वजों ने कोई मर्यादा बनाई है तो उस मर्यादा का हमें आदर करना चाहिए। अय्यप्पा भगवान जो हरिहर के अंश से उत्पन्न हुए, उनको धर्मशास्ता कहा जाता। सबरीमलई में उनका मंदिर है, पर उनकी चर्चा भागवत में नहीं है। पर दक्षिण में उनकी बहुत मान्यता है और पुराणों में भी उनकी चर्चा है। तो भगवान उनका भी अवतरण हुआ और इस लीला के माध्यम से श्री हनुमान जी का भी अवतरण हुआ। क्योंकि जब हनुमान जी दंडका विंध्यगिरी की ओर जब हनुमान जी बढ़े हैं, उस समय जो श्री मोहिनी भगवान ने पूरी धरती की परिक्रमा लगवा दी शंकर जी से। खूब जगह दौड़े। जहाँ जहाँ भगवान शिव का अमोघ तेज स्खलित हुआ, वहाँ पारे की खान, हीरे की खान, सोने की खान, चांदी की खान, अनेक प्रकार के रत्नों की खान वहाँ प्रकट हो गई। और भगवान शंकर का अमोघ तेज, उसको विंध्यगिरी के ऋषियों ने पत्र पुटक में रखा और भगवती अंजना माता तप कर रही थी। और उस समय अंजनी माता के निकट वह दिव्य तेज वायु ने उपस्थित किया और अंजना माता के दक्षिण कर्ण के माध्यम से उस भगवान शिव के तेज को अंजना माता के गर्भ में प्रतिष्ठित किया गया और उन्हीं से श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। तो ये लीला न होती तो हनुमान जी का अवतरण कैसे होता? चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का अवतरण का प्रसंग है, शिव पुराण में है, अन्यत्र पुराणों में भी इसकी चर्चा है। और धर्मशास्ता श्री सबरीमलई वाले धर्मशास्ता, जिनको अय्यप्पा वहाँ की भाषा में कहते हैं, उनका भी अवतरण हुआ और तमाम प्रकार की दिव्य खनिज की खानें उत्पन्न हो गई। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।